My name is Vishakha and welcome back to my YouTube channel Economics with Vishakha. In today's YouTube video, we will talk about the movements and shifts in a production possibility curve. आज के YouTube वीडियो में हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के मूवमेंट्स और शिफ्ट्स के बारे में बात करेंगे. Alright, before we understand the movements and shifts in a production possibility curve, let me quickly tell you what a production possibility curve is. Right? In the last video, we talked about the definition of a production possibility curve in detail. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. आप ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो जरूर देखिएगा. तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक कर्व है जो कोई भी दो गुड्स का कॉम्बिनेशन बताता है जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद एनी गिवन रिसोर्सेज. ठीक है, सो वी हैव सम रिसोर्सेज विद अस. द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व दैट टेल्स अस कि इन दोनों गुड्स के कॉम्बिनेशन हम लोग क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द गिवन रिसोर्सेज एंड द गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. राइट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी बोलते हैं या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कह सकते हैं. तो जैसे कि मैंने बोला, सपोज हमारे पास दो गुड हैं, गुड एक्स और गुड वाई. ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है. ठीक है, अब जो कॉम्बिनेशन ए है इस कॉम्बिनेशन पे हम लोग x1 यूनिट्स ऑफ गुड x प्रोड्यूस कर सकते हैं और y1 यूनिट ऑफ गुड y प्रोड्यूस कर सकते हैं. सिमिलरली जो कॉम्बिनेशन बी है उस पे हम लोग x2 यूनिट्स ऑफ गुड x प्रोड्यूस कर सकते हैं और y2 यूनिट्स ऑफ गुड y प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो यहाँ पे कितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. ठीक है, सपोज यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है, इस पूरी लाइन पे कितने भी कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं और वो हर एक पॉइंट जो है इस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमें किसी भी गुड के मतलब कि गुड एक्स और गुड वाई के कॉम्बिनेशंस बताएंगे जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द गिवन लेवल ऑफ रिसोर्सेज एंड द गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. So, as I said, when we talk about a production possibility curve, we are talking about some given set of resources and some given level of technology जिससे हम लोग दो goods produce कर सकते हैं. ठीक है, so we have a given set of technology and a given set of resources. अब इन दोनों चीजों में से अगर कुछ भी चेंज होता है, अगर हमारे resources चेंज होते हैं या टेक्नोलॉजी चेंज होती है, if that happens, my production possibility curve will either shift or will move. राइट, इट विल मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. अब कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट होगा या मूव होगा? वो डिपेंड करता है कि जो रिसोर्सेज में चेंज आया है वो दोनों गुड्स के लिए आया है या किसी एक गुड के लिए आया है. इसको डिटेल में समझते हैं. सपोज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ए बी पे हम लोग हैं इनिशियली. ठीक है, सो वी आर ऑन दिस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. से एट दिस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वी आर एट दिस पॉइंट. ओके, सो एट दिस पॉइंट say this is the combination that I can produce. So I can produce say 5 units of Y and I can produce say 10 units of X. ठीक है, now my resources are increased. If my resources are increased, I will obviously be able to produce more. Suppose I shift to this point now. Okay, so I'm able to produce so many units of Y and so many units of X. Okay, so let me give you an example. Suppose you have a piece of land. पहले आपके पास 1 hectare land था and you were able to produce say 10 units of corn and 5 kilos of wheat. ठीक है, now you have say 2 acres of land instead of 1 acre, so you will be able to produce more of both corn, which is your first good, and wheat, which is your second good. Right, so if my resources increase, my production possibility curve will shift rightwards. It will shift outwards. On the other hand, if for some reason my resources decrease, ठीक है, अगर मेरे resources कम हो जाते हैं तो पहले मेरा production possibility curve था ये AB. This was my initial production possibility curve. Now because my resources have decreased, my production possibility curve shifts to the left. This is my new production possibility curve. पहले मैं ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रही थी. सेम ही एग्जाम्पल से अगर आप समझना चाहें तो सपोज पहले आपके पास 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड था जो कम होके 1 हेक्टेयर हो गया. ठीक है, तो अगर वो कम हो जाएगा सो यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस लेसर यूनिट्स ऑफ बोथ द गुड्स. राइट, सो दिस इज द सेकेंड सिनेरियो. अगर आपके रिसोर्सेज कम हो जाते हैं फॉर एनी रीजन, योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट.
Now, similar thing happens for technological change, right? Suppose you were initially on production possibility curve AB, आप इस blue वाले production possibility curve पे थे, but आपकी technology improve हो गई, ठीक है? Technology improve होने का मतलब क्या है, guys? That with the same level of resources, you can now produce more. With the same level of resources, आप ज़्यादा produce कर पाओगे. तो अगर आपकी technology improve हो जाती है, so your production possibility curve will shift to the right again. ठीक है, we move from this blue curve to the red curve. So the change in production possibility curve when technology is advancing is similar to the change when you have more resources. ठीक है, this is an example of advancement of technology. आपकी technology improve हो गई है. Reason why आपके resources अगर fixed भी हैं तो भी आप ज़्यादा produce कर पा रहे हो. Okay, so as of now, what we looked at is whenever there is an improvement in resources or improvement in technology for both the goods, we see a shift in the production possibility curve like this, right? Here we had an efficient technology for both good X and Y, reason why we're seeing a shift in the curve. However, if the improvement in resources or improvement in technology happens only for one of the two goods, we see something called a movement of the production possibility curve. For example, here we are seeing only an efficient technology for good Y. ठीक है, तो जो production possibility curve है, good Y की side से it will move from this point to this point. Alright, this is not a shift in the production possibility curve, but a movement in the production possibility curve. Similarly, if there was an improvement in technology for good X, right? Here the improvement is only for good X and not both good X and Y. We see a movement from point A to A1 and point B remains as it is, right? So to sum up everything that we've discussed in today's video, whenever we see improvement in resources and technology for both the goods, my production possibility curve will shift rightwards. On the other hand, if my resources are decreased or if my technology worsens over time, we see a leftward shift in the production possibility curve. If there is an improvement in resources or if there is an improvement in technology, only for one of the two goods, we see a movement on the production possibility curve and not a shift in the production possibility curve. So these were the shifts and movements in the production possibility curve. I hope you guys have understood the concept of PPC and you've also understood as to what are the reasons of shifts and movements in the PPC. If you have any questions or any doubts, you can write in the comment section and I'll answer them. Thank you so much for watching, guys. See you next time.